Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से। महागठबंधन से राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव के मित्र ब्रिजवासी निवासी धर्म शाखा द्वारा चलाया गया जनसंपर्क अभियान। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेज प्रताप यादव के ब्रिजवासी मित्र शाखा लक्ष्मण जी पहुंचे समस्तीपुर जिला के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के परिधा पंचायत। जन क्रांति कार्यालय से अनुमंडल ब्यूरो हेड धीरज कुमार पोद्दार की रिपोर्ट। समाचार विस्तार से बने रहिए हमारे साथ। समस्तीपुर बिहार जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ हम आज धीरज कुमार आज पहुंचे हैं हम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलन गांव, जहां तेज प्रताप जी के शाखा धर्म शाखा जो है आज चुनावी प्रचार के लिए हसनपुर विधानसभा पधारे हैं। आज हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या तेज जी को कहां तक सपोर्ट करने के लिए उत्सुक हैं और कर रहे हैं, अपने शाखा के लिए कहां तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जानते हैं उन्हीं से। हाँ सर, बताएंगे, आप तो तेज जी का शाखा हैं। जी, मैं तेज प्रताप जी का मित्र हूँ। मित्र हैं और हाँ। हम ब्रिज से आए हैं। ब्रिज का मतलब मथुरा वृंदावन से आए हैं। और हमारे तेज प्रताप जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल मैन हैं। और मैंने राजनीति में बहुत नेताओं को देखा है, पर तेज प्रताप जैसे अद्भुत व्यक्ति को नहीं देखा है। इनका कहना है, हम राजनीति में बहुत सारे लोगों को देखे हैं, तेज प्रताप जैसे नहीं, तो मथुरा छोड़ के क्यों आए? वो तो उनका अपना सीट था, तो क्यों आए मथुरा छोड़ के? इस पर थोड़ा देखिए, तेज प्रताप जी का अध्यात्म कर्म मथुरा है और कर्म बिहार है। ब्रज में जाते हैं बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता की खुशहाली के लिए। वो जाकर के भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों पर नतमस्तक होते हैं और बिहार के लिए कामना करते हैं। तो बिहार के इनका कहना हुआ कि वो ब्रज में जाके, मथुरा में जाके श्री कृष्ण के जी के जन्म स्थान पर जाके माथा टेकते हैं और वहाँ के लिए और बिहार के विकास के लिए वो नतमस्तक होते हैं और वहाँ से पूजा अर्चना कर निकलते हैं। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या इससे पूर्व वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्री पद पे थे, तो वहाँ उस जिस टाइम वो थे तो उस टाइम तक कहाँ तक विकास किया हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, तेज बाबू पहले वैशाली में महुआ सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने महुआ में 900 करोड़ रुपए का विकास कराया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, वहाँ के लिए अच्छी सड़कें दी हैं, उपचार के लिए चिकित्सालय दिया है, शिक्षा के लिए बढ़िया स्कूलें बनवाए हैं। और महुआ की जनता को आज इस बात का मलाल है कि हमसे क्या गलती हो गई थी जो महुआ छोड़ करके हसनपुर चले गए। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हें सब पूरे संपूर्ण बिहार का विकास करना है। आज कल उन्होंने महुआ का विकास किया था, अब हसनपुर को विकास की आवश्यकता है, इसलिए वो महुआ छोड़ करके हसनपुर की जनता के लिए यहाँ चुनावी मैदान में आए हैं। हसनपुर की जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं और मुझे लगता है कि हसनपुर की जनता में उनको लेकर के जितना उत्साह है, मैंने ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा है। मुझे मेरे व्हाट्सएप पर बिलोन के युवा शक्ति संगठन का एक बैनर मुझे मिला था और मिलकर के मुझे ऐसा लगा कि जब एक गांव के का संगठन इतना सक्रिय हो सकता है तो शहर का संगठन कितना सक्रिय होगा। तो मैंने ये बिलोन को देख कर के ही अपने बैनर के उससे मैंने संपर्क किया था। हमारे केदारनाथ जी हैं, केदारनाथ यादव जी हैं, कैलाश यादव जी हैं। कैलाश यादव जी से मेरे फ़ोन पर संपर्क हुआ था। हमने कहा आपके गांव में हम आना चाहते हैं, आपके संगठन से हम मिलना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तेज प्रताप जी हर जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम तेज प्रताप जी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ आए हैं और ये भरोसा दिलाने आए हैं कि आप कभी तेज प्रताप की कमी महसूस नहीं करेंगे। जीतने के बाद में तेज प्रताप लोगों में ये चर्चा बना दिया है कि तेज प्रताप पैराशूट प्रत्याशी है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, तेज प्रताप पैराशूट प्रत्याशी नहीं है। तेज प्रताप जमीनी नेता हैं। वो जैसे हसनपुर से जैसे प्रतिनिधित्व करेंगे तो हसनपुर की जनता के बीच में रहेंगे। ऐसा लोगों ने जो अफवाह फैला रखी है वो पूरी तरह से मिथ्या है।
इस तरीके की उसमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं। तो ये चुनाव प्रचार के लिए आए हुए हैं बेलोन गांव में। तो सर आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है। लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं वो धर्म से जुड़े हुए आदमी हैं, वो यहाँ जमीनी नेता हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है कि जमीनी नेता। हम यहाँ की कुछ जनता से जानेंगे क्या तेज प्रताप जी जमीनी नेता हैं यहाँ के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के। कहा है कि हसनपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस पंचायत में यह बेलोन गाँव है, वहाँ उस पंचायत से इस विधायक पद का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ कई बड़े बड़े नेता यहाँ अभी लाइन में लगे हुए थे। उसके तत्पश्चात तेज प्रताप जी यहाँ आए और अपना नामांकन भरा और प्रचार में अपने सखा बंधुओं, अपने सगे संबंधियों के साथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। हम कुछ यहाँ की जनता से जानेंगे राय विचार, क्या जमीन नेता के तौर पर देखते हैं तेज प्रताप जी को। सर आपका नाम? मेरा नाम कैलाश यादव है। मैं युवा शिव शक्ति संगठन का सचिव पद से हूँ। और लक्ष्मण जी महाराज के जब पता चला कि बेलोन में मतलब संगठन चल रहा है, तो इन्होंने बेलोन आए हैं हम लोगों के बीच। और हम लोग इनसे, लक्ष्मण जी से हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है लक्ष्मण भैया, हम तो मतदान जो है से पूरे संगठन के लोग तेज प्रताप भैया जी के लिए जो है से अब ये नहीं, आपसे ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप जी यहाँ के जमीन नेता दिख रहे हैं? जी देखिए, हम लोग के अब यही तो है कि ज़मीनी नेता मतलब हम कैसे कहें। यहाँ तो मतलब जो है पहले से भी विधायक जी थे, वो लोग भी जैसे कभी यहाँ जैसे ग्रामीण स्तर पर कभी दौरा नहीं, 5 साल में एक बार ही जैसे आते हैं चुनाव कावर में। तो इससे तो बेटर हम लोग को तेज प्रताप ही लगते हैं। अच्छा, इनका कहना हुआ कि यहाँ के जमीनी नेता जो भी हैं उनसे कहीं बेहतर दिख रहे हैं तेज प्रताप जी। और हम आगे जानेंगे युवा शिव शक्ति संगठन बेलोन की तरफ से जो अध्यक्ष साहब हैं उनसे जानेंगे क्या तेज प्रताप जी यहाँ के जमीनी नेता दिख रहे हैं, क्या कोई और दिख रहे थे आपके नजर में? देखिए, जमीनी नेता से बात नहीं है। हम लोग बदलाव में है और विकास चाहते हैं। और तेज प्रताप भैया से उम्मीद है कि यहाँ का विकास अवश्य ही हसनपुर विधानसभा का सोचेगा। और इसी हम पूरे संगठन मिलकर और तेज प्रताप भैया को समर्थन देने के लिए तैयार है और वोटिंग भी पूरा हम करेंगे। अभी जैसा कि उनके बंधु सखा बोले कि जो ब्रिटिश से होके आए हैं, वो बोल रहे थे यहाँ के तेज प्रताप जमीनी नेता हैं, तो इस पर क्या करना है? देखिए, रिलेशन बनाया जाता है, रिलेशन बनता नहीं है, रिलेशन बनाने से होता है। अगर हमारा तेज प्रताप भैया ऐसा बोला है, अगर दिखने में ऐसा है, तो कोई जमीनी नेता नहीं है, वो भी बिहार का ही अंग है। तो विधानसभा में इतना हक बनता है कि कहीं से हम लड़ सकते हैं, तो जमीनी नेता यहाँ का है। तो और हम जानेंगे यहाँ अभी तेज जी जो प्रचार प्रसार में कई दिग्गज नेता, पूर्व दिग्गज नेताओं के साथ चुनाव प्रसार में लगे हुए हैं। तो हम जानेंगे यहाँ के एक युवा शिव शक्ति के संगठन के कुछ एक और पदाधिकारी हैं जो प्रवक्ता कहलाते हैं, उनसे जानेंगे। कई दिग्गज नेता हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से तेज प्रताप जी को सपोर्ट के लिए, विजय के लिए चुनाव प्रसार में जुटे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं बेलोन शिव शक्ति युवा संगठन के मैं प्रवक्ता के पद पर अभी स्थापित हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ तेज प्रताप भैया के बारे में कि बहुत सारे नेता जितना भी था हसनपुर विधानसभा के, सब नेता जो है सब बारी से मतलब तेज प्रताप भैया को जो है समर्थन करने के लिए तैयार हो नहीं रहे, बल्कि उनके साथ भी घूम रहे। जहाँ तक जैसे बाबा बोले यहाँ की जमीनी नेता तेज प्रताप यादव भैया हैं, बात सही है। यहाँ के वर्तमान विधायक जैसे कि मान लीजिए राजकुमार राय जी हैं, तो राजकुमार राय जी भी लगभग 10 वर्ष तक यहाँ वर्तमान विधायक थे, लेकिन वो भी अभी तक मतलब जो है चुनाव जब आता है तभी आते हैं जनता से भेंट करने के लिए, अन्यथा कभी अबे नहीं करते। इससे हम लोग को पूर्ण भरोसा नहीं पूर्ण विश्वास है कि तेज प्रताप यादव भैया जी यहाँ का जो वर्तमान विधायक है उनसे कहीं अच्छा काम कर करके मतलब जो है विधानसभा में दिखाएंगे। तो यहाँ के युवा शिव शक्ति संगठन के द्वारा जो यहाँ पूरे ग्रामीण एकत्रित है, इससे पहले भी हमारी टीम यहाँ आई हुई थी, तो वहाँ जानकारी मिलने से सब एकत्रित है। यहाँ का जो मतदान है एक ही तरफ जाएगा, संगठन जिस ओर ले जाएगी उस तरफ जाएगा। तो यहाँ का जो प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं उनके तेजस्वी जी के, तेज प्रताप जी के बंधु, उनसे हम जानेंगे एक बार और फिर से क्या तेज प्रताप जी यहाँ के विकासों में कहाँ तक हद तक कर पाएंगे। अगर जीत के जाते हैं तो यहाँ विकास के बारे में मुख्य रूप से किस और विकास देखेंगे? देखिए, तेज प्रताप जी ने इस क्षेत्र का दौरा किया है,
साथ में हम लोग भी उनके साथ मौजूद रहे थे। यहाँ क्षेत्र की स्थिति से वो वाकिफ़ हो गए हैं। क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, ना सड़कें अच्छी हैं, ना चिकित्सा उपचार के लिए चिकित्सालय में डॉक्टर बैठते हैं, ना शिक्षा के लिए टीचर स्कूल में आते हैं। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ महसूस किया है। हसनपुर की तेजस्वी जी की जो रैली हसनपुर के हाई स्कूल मैदान में हुई थी, उन्होंने ये सब महसूस करने के बाद में हसनपुर की जनता को पूरी तरह से भरोसा दिलाया, आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि हम हसनपुर को जिला बनवाएंगे। जब जिला बन जाएगा तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ अधिकारी यहाँ बैठेंगे, हर विभाग के अधिकारी होंगे, कहीं ना कहीं विकास की एक लहर दौड़ेगी, गति चलेगी यहाँ पे। उन्होंने स्टेडियम के लिए भी कहा है। जब स्टेडियम बन जाएगा तो मैं समझता हूँ जब राष्ट्रीय स्तर के जब यहाँ मैच होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए एक रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को खेलने का एक मौका मिलेगा। उन्होंने बहुत कुछ करने के लिए कहा है और सबको विश्वास में लेकर कहा है, जो कहा है उस पर वो अमल करते हैं। क्योंकि एक बात और तेजस्वी जी जब चुनावी प्रचार के लिए हसनपुर पधारे थे तो एक बात और सबसे पहले मुद्दा बनाया गया था वहाँ यहाँ का हसनपुर विधानसभा के जनताओं के बीच में, जैसे ही हम शहरा सस्ता है मेरे सर पर तो मैं पहला कलम 10 लाख नौकरियों के साथ शुरू करेंगे। क्या उस पर आप कहाँ तक बोलेंगे? देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा है उनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस परिवार को मैं 15 साल से जानता हूँ। इनके जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी जी ने बिहार की जनता के, बिहार के युवाओं को ये भरोसा दिलाया है। उन्होंने महसूस किया है कि यहाँ रोजगार का अंबार, बेरोजगारी का अंबार है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो युवा हैं अन्य प्रदेशों में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जबकि वो MBA पढ़े हुए हैं, किसी ने BTech किया हुआ है, किसी ने MBBS किया हुआ है। क्यों जाएंगे दूसरे प्रदेश में जब अपने यहाँ रोजगार मिलेगा? तो उन्होंने इस सब बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि जब वो बतौर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो सबसे पहला जो उनका हस्ताक्षर होगा वो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए होगा। इसमें किसी प्रकार के कोई दो मत नहीं है। तो अभी जनकांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ हम अभी पहुंचे थे हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के बेलौन। यहाँ तेज प्रताप जी के बंधु, सखा बंधु, धर्म सखा गुरु सखा हैं, मौजूद है। अभी भी यहाँ चुनावी प्रचार के लिए आए हुए थे तो इनसे जानकारी मिली कि यहाँ जो भी कुछ बोले तेजस्वी बोल गए या तेज प्रताप जी बोले हैं तो उनका जो कथन है सत्य है। जो जिस तरीका से वो बोले उस तरीका से वो जिस समय उसके सर पर सहरा सजेगा CM पद का तो वो उचित काम वही काम करेंगे जो इतना कह के गए। हो सकता है कई तरीका और विस्तार रूप से कार्य करे, विकास करे और ताकि जनता उनको और चाहे। और हम युवा शिव शक्ति संगठन के द्वारा यहाँ जो पता चला है कि सभी लोग एकत्रित होकर, एक समाज एकत्रित होकर लालटेन छाप पर ये बटन के सामने बटन दबाएंगे और तेज प्रताप जी को विजय बनाएंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो हम अपना कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा एक बैनर है लगा हुआ है युवा शिव शक्ति संगठन हसनपुर समस्तीपुर की ओर से, उधर दिखाने की कोशिश करेंगे। वहाँ अभी बैनर तरह लिखा गया है सबको मिलेगा स्वास्थ्य, सब शिक्षा और रोजगार। संदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 140 से कर्मठ संघर्षशील तथा गरीबों एवं किसानों को मसीहा महागठबंधन के राजद प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह लालटेन छाप पर विजय बनाए, दबाकर भारी मतों से विजयी बनावे। ऐसा यहाँ के संगठनों ने बैनर तले अपना चुनावी प्रसार शुरू कर चुके हैं। और देखना होगा क्या 10 तारीख को कुछ बातचीत होगा, मतलब क्वेश्चन आंसर को ही पता चल पाएगा किनके सर पे सहरा सजेगा। काहे कि तेज प्रताप जी के सखा संबंधी सभी लोग मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से, मतलब विजय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ये सारी हर हसनपुर की जनता एकत्रित होकर लालटेन छाप पर बटन दबाए, ऐसा उनका कहना है। और हम जानेंगे आगे और भी कुछ जानना बाकी है। बने रहिए जनकांति हिंदी न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मैं धीरज कुमार पोद्दार।